गुरुवार की सुबह 6:30 बजे। मैरी क्रिसमस। मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ क्रिसमस की, नाताल की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। जो लोग बढ़िया है वो एक बार ताली बजा दीजिए। जबरदस्त। आपकी ताली से पता चल रहा है कौन कितना बढ़िया है। जबरदस्त। वाह। आजकल तो गुजरात में भी इतनी ठंड हो रही है जैसे कि हम कोई पहाड़ी वाले इलाके। बहुत ज्यादा ठंड। रात को 10-11 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है, बड़ा जबरदस्त है, लेकिन उससे पहले मैं एक कहानी से शुरू करूंगा। एक बार क्या होता है, एक शिष्य जो है वो गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी मुझे जो है ना सफलता बहुत तेजी से पानी है, मुझे कोई मंत्र बता दीजिए। तो गुरुजी ने कहा बिल्कुल मैं आपको मंत्र बताता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, उसके लिए एक पत्थर ढूंढ के लाना पड़ेगा। बोला कोई भी पत्थर चलेगा? नहीं, आपको नदी के किनारे जाना है और नदिया के किनारे में ढेर सारे हजारों लाखों पत्थर पड़े हैं। उनमें से एक पत्थर ढूंढ के लाना है जो गर्म हो, गर्म, उसको हाथ में लेने से थोड़ा सा गर्म लगे। तो वो लड़का बोला ये कौन सी बड़ी बात है, तो बड़ी आसान बात है, मैं तो चला जाऊंगा। वो चला गया। उसने एक पत्थर उठाया, देखा गर्म है कि ठंडा, ठंडा है, तो उसने वहीं पे रख दिया। दूसरा उठाया। फिर आधे घंटे बाद उसको समझ में आया कि अगर मैं पत्थर को उठी के यहीं पे रखूंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कौन सा पत्थर मैंने चेक किया और कौन सा अभी चेक करना बाकी है। तो मैं क्या करता हूँ, जिन पत्थरों को देख लेता हूँ ना उनको पानी में फेंक देता हूँ। तो पत्थर उठाता था, गर्म है कि ठंडा, ठंडा तो पानी में फेंक, गर्म है कि ठंडा, ठंडा तो पानी में फेंक। फिर 1 घंटे बाद उसने देखा कि अभी तो हजारों हजार पत्थर बाकी है, इसमें तो शायद पूरा जीवन चला जाएगा, तो मुझे कुछ रफ्तार से काम करना, स्पीड से काम करना पड़ा। पत्थर उठाया, देखा, फेंका, उठाया, देखा, फेंका, ऐसे करते 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 फेंकने लगा। फिर 1 घंटे में उसे एहसास हुआ कि वो जो पिछला पत्थर फेंका वो तो गर्म था, लेकिन पता चले उससे पहले फेंक दिया उसने। वो गुरुजी के पास वापस गया, बोला गुरुजी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, आप क्या करें? गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, काम तो हो ही चुका है। सफलता का यही मंत्र है दोस्त, कि अपॉर्चुनिटी के लिए पूरी तरीके से सजाग रहना पड़ता। अगर आप अवेयरनेस नहीं बढ़ाएंगे, सजागता नहीं बढ़ाएंगे, तो आपका मौका, आपका अपॉर्चुनिटी कब आपके हाथ से चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और आज हम सब लोग जागृत हुए हैं, सजाग हुए हैं कि भाई हम 2025 को शानदार कैसे बना सकते हैं और बढ़िया कैसे बना सकते हैं। तो उसके बारे में आज हमारा पूरा सेशन। एक और पीपीटी भी है मेरे पास, अगर समय मौका मिला तो उसके बारे में भी हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले हम 2025 की बात करते हैं। नया साल बड़ा मजेदार होता है, न्यू ईयर। मैं देखता हूँ कि 31 अगस्त को शाम को आप बाहर नहीं निकल सकते। बड़े शहरों में इतनी भीड़ लग जाती है कि अगर आप गलती से बाहर निकल गए तो आप जो है अगले साल ही अपने घर वापिस आओ। यानी कि 2025 में अगर आप 2024 में निकले हैं घर से बाहर और ट्रैफिक में फंस गए तो 2025 में वापिस आओगे। इतनी भीड़ और इतनी पार्टियां होती है, इतने लोग डांस करते हैं, इतने क्लब होते हैं, इतने होटल सारे बुक हो जाते हैं। और उनका जो प्राइस जो 300-300 रुपए वाले होटल है वो फिर 2-2 3-3 हजार रुपए लेते, फिर भी वहां पे जगह नहीं मिलती। तो मुझे बहुत सालों से मेरा एक एक सवाल मुझे काफी परेशान करता है कि ये लोग इतने एक्साइटेड क्यों? इनको कल सुबह 1 जनवरी को वही जिंदगी जीनी है जो उन्होंने 31 दिसंबर को जी है। उन्होंने 1 जनवरी 2025 को वही बॉस के सामने जाना है, वही कंप्यूटर के सामने बैठना है, वही सैलरी लेनी है जो उन्होंने 1 जनवरी 2024 को दी। फिर इतना एक्साइटमेंट क्यों? तो मैं कई बार उन लोगों से बात करता हूँ कि भाई क्यों नाच रहा है इतना? बोला सर न्यू ईयर है। तो बोला तो क्या बस नाचने का बहाना है? लोग नाचते हैं, हम भी नाचते हैं। तो न्यू ईयर है तो आपकी जिंदगी में कुछ नया होगा। बोला ये सब बातें आज मत करो, आज तो न्यू ईयर, आज खुशी का दिन है, आज छोड़ दो। आज जो है हमको बस बढ़िया खाना खाना है, डांस करना है और आज की रात जो है वो पूरा सेलिब्रेट करना है। क्यों? रीजन इतना है कि न्यू ईयर है। इस नए साल में नया क्या करेंगे वो सब नहीं जाना है, वो सब छोड़ दीजिए। तो मैंने देखा कि 99.99% लोग जो पार्टियों में जाके डांस करते हैं, नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, तो नए साल से कोई उम्मीद नहीं करते, उनको बस एक बहाना चाहिए सेलिब्रेट करने का, वो करते हैं। मेरा इससे कोई विरोध नहीं है, आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि नए साल को नए साल के रूप में अगर देखा जाए, उस रूप में अपन लिया जाए, तो फिर हम उसको शानदार तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ चीजें हैं
जिसको अगर हम पहले बेस बनाएंगे तो फिर 2024 में हम और अच्छे से और बढ़िया कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जो पूरे साल का प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें पहली चीज क्या करनी पड़ेगी? सबसे पहली चीज ये करना पड़ेगा कि 2024 की जो गलतियां हैं, आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि वो कौन सी 5, 6, 8 या 10 चीजें हैं जो 2024 में मैंने की है, जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं करनी थी, लेकिन वो तो अभी चला गया, कोई बात नहीं। आज तो जो है 26 तारीख हो गई, अभी तो 5 ही दिन बचे इस साल के, तो इस साल जो जैसा भी गया, जो भी चला गया, कोई बात नहीं, चलो। लेकिन अगले साल हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। ऐसी कम से कम 5, 6, 8, 10 जितनी भी चीजें आप लिख सकते हैं, उसको आपको लिखना है। क्योंकि जिंदगी में ना बड़ी सिंपल चीजें है कि आपको क्या बंद करना है और क्या चालू करना है। ये दो चीजें अगर आपको पता चल गई तो आपकी जो गाड़ी है वो पटरी पे आ जाए, एकदम लाइन पे आ जाए। तो इसके बारे में आपको चिंतन चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, लेकिन अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कोई आप एक चीज बताइए कि सर ये एक चीज मुझे लगता है मैंने 2024 में करी थी और 2025 में मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। कोई भी, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि सर 2024 में मैंने जो है समय को बहुत बर्बाद कर दिया, अब मैं 2025 में नहीं करूंगा। 2024 में मैंने गुस्सा बहुत किया, वो मैं 2025 में, जो भी चीज आपके मन में आती है, ठीक है, वो आप जो है यहाँ पे बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कौन सी एक चीज। ठीक है, तो मनोज जी आप सबसे पहले बताइए, आपने सबसे पहले हाथ ऊपर किया है। सर वो क्या चीज है जिसको 2024 में आपने किया लेकिन 2025 में आप उसको रिपीट नहीं करना चाहते? Marisha Jarvida, morning, sir. मायरी Uh, जजमोनी। मैं जिस बात को मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ सर, मैंने होम मीटिंग नहीं की और मैं होम मीटिंग ही करूंगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम होम मीटिंग करूंगा सर। ये मेरी गलती थी और इस गलती को मैं अगले साल दोहराऊंगा नहीं सर, 2025 में नहीं दोहराऊंगा। चलिए, आपने बिजनेस के रिलेटेड बात की कि भाई मैंने बिजनेस करने में होम मीटिंग्स नहीं की, इसको मैं 2025 में करूंगा, तो इसको आप और अच्छे तरीके से फाइनल कीजिए कि 2025 में आप कितने कितने होम मीटिंग करें। ठीक है, तो आप सोचिएगा इसके बारे में, आपके पास तो पूरा समय है, अभी 5 दिन उसी के लिए हमारे पास। थैंक यू वेरी मच मनोज जी। एक बार कविता हल्दर मैडम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार अपनी बात बताइए। हाय रिचार्ज, मॉर्निंग सर। मारी गुड मॉर्निंग। मैं 2026 में जो जिस सब्जेक्ट पर ज़्यादा काम ध्यान नहीं दिए वो है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो 4 बेसिक है उसके जो लिस्ट बिल्डिंग करना होता है। मैं खुद तो लिस्ट बनाती हूँ, पर मेरे टीम को लिस्ट इतने अच्छी तरह से नहीं करना आती है। उसको करना है मुझे, लिस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है मुझे, और उसके मुताबिक मुझे होम मीटिंग करना है। ये सर मुझे करेक्शन करना है। थैंक यू सर। चलिए वेरी गुड, आपने बताया कि आप जो है टीम की लिस्ट नहीं बनाते थे, अभी आप बनाएंगे। चंदे सेवा कहार जी है हमारे बीच में। सर आप एक बार बताइए, आपका क्या मानना सर मैं रिचार्ज अरबदा, मॉर्निंग सर। है? माय रिचर्ड मॉर्निंग सर। हाँ, मेरा सर है कि मैं जूम में जुड़ता हूँ, लेकिन मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको मैं जूम का लिंक कैसे दिया जाता है, जूम का आईडी कैसा है, जूम ऐप कैसा है, मैं इस चीज को मैं बस करूंगा कि मेरा ज्यादा से ज्यादा लोग 50 लोग जूम में आए मेरे माध्यम से। थैंक ओके, यू सर। आपकी टीम से 50 लोग आप लाएंगे। थोड़ा सा हम लोग सवाल से भटक रहे हैं, हमें ये बताना है कि भाई क्या गलती की है 2024 में, जो हमें आज लग रहा है कि यार ये हमने नहीं करना था, लेकिन हमने कर दिया, जिसको हम 2025 में रिपीट नहीं करेंगे। कोई बात नहीं सर, बढ़िया बताया आपने। रमेश बरेठ जी एक बार आइए सर, वो बताएंगे हमें। जी सर, मारी से जरूर मॉर्निंग सर। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। सर मेरा बड़ा मिस्टेक रहा सर, जो कि मैं कंटिन्यू, मैंने जो इनविटेशन होता है सर कंटिन्यू पर डे करना चाहिए, वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। ये जो मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक है, इसको मैं सर चेंज करने का करूँगा। बहुत बड़ा मिस्टेक सर मेरा। और एक है कि मैं काम को बहुत टाल देता हूँ सर, मैं नहीं चाह के भी टालने का हो जाता है, उसको मैं सुधारूंगा सर। ये मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक रहा, ये मेरे बिजनेस के लिए टाल बहुत मटोल की जो आदत है कि भाई आज का काम कल कर लेंगे, फिर कल भी यही सोचते हैं, कल कर लेते हैं। हाँ, ये कई लोगों में होता है, और इसके पीछे अगर हम जानबूझ के कुछ एक्शन ले तो इसको हम रोक सकते हैं। वेरी गुड रमेश जी। उम्मीद करते हैं कि टाल मटोल की जो आदत है उससे आप निकल जाएंगे इस साल। ठीक है, और कल्पना जी है हमारे बीच में, कल्पना दीवान, आप एक बार बताइए। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। माय रिचर्ड मॉर्निंग मैडम।
सर एडवांस हैप्पी न्यू ईयर आपको। जी आपको भी मैडम, बताइए। थैंक यू सर। सर मैं 2024 में 2024 नहीं, उसके आगे से भी मैं बुक पढ़ती हूँ, लेकिन उसको तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि 30 दिन में 20 दिन बुक पढ़ती हूँ, 10 दिन छूट जाते हैं, तो उसको ये रिपीट करना नहीं, मुझे कंटिन्यू डेली बुक पढ़ने की हैबिट मैं आदत करूंगी 2025 में। यही मेरा मुझे मिस्टेक लगता है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी दोस्तों ना हमें ना कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि गलती का मतलब क्या होता है। पहले हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। गलती का मतलब ये होता है कि ये मैंने करी है, ये गलती मैंने करी है, उसका मालिक बनना पड़ेगा पहले करता लाना पड़ेगा कि भाई हाँ ये मैंने मिस्टेक की। जब तक हम ये सोचेंगे ना मुझसे मिस्टेक हो गई है या ऐसा हो ही जाता है, तब तक वो आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। तो कोई भी मिस्टेक है उसको बदलना या सुधारने से पहले क्या करना पड़ता है कि उसकी मालकियत लेनी पड़ती है कि ये मेरी गलती है, ये मैंने करी। मैं इसके लिए किसी भी हालात को, किसी सिचुएशन को जिम्मेदार नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने करी है। जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तब तक हम वो सुधारने की डायरेक्शन में फिर आगे नहीं बढ़ पाते हम लोग। ठीक है, तो आप जो भी बताए उसके बारे में बताया। दूसरी बात ये है कि आप अभी तक जितने भी लोगों ने बात की ना, वो सभी लोगों ने वही बताया, बुक रीडिंग किया, प्लान नहीं दिखाए, होम मीटिंग। आप अपनी लाइफ के बारे में भी बता सकते। ठीक है, देखिए हम ओवरऑल एक इंसान के रूप में आगे बढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर हम ओवरऑल ग्रो होंगे तो ही हमारा बिजनेस ग्रो होगा, तो ही हमारी इनकम भी ग्रो होगी। तो वो ग्रोथ के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अरुण कुमार जी हमारे बीच में सहरसा से। सर आप बताइए, आपका क्या मानना है सर, 2024 में कौन सी मिस्टेक है जिसको 2025 में आप नहीं करेंगे? 2024 में मैं सर लिस्ट तो बनाया मैंने, लेकिन उस पे अमल नहीं किया। तो अभी 2025 में क्या करेंगे सर? मतलब लिस्ट बना के पर डे उसको डेली रूटीन में लाऊंगा। अच्छा, चलिए राखी चौधरी मैडम है। मैडम आप बताइए, आपका क्या मानना है? थैंक यू अमोद जी। अमोद जी, My teacher sir, good morning sir. माय टीचर मॉर्निंग मैडम। सर मैं सभी काम करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो काम मैं करती हूँ उसके लिए स्पीड होना बहुत जरूरी है। तो मैं मेरा लाइफ में जो ही काम करती हूँ उसका स्पीड और भी ज्यादा करना चाहती हूँ सर, चाहे वो माई रिसर्च हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो। आपकी 2024 की गलती क्या है जो आपको रियलाइज हो रही है? मैं स्पीड स्लो रहती है, स्पीड को ज्यादा करनी है सर। स्पीड से काम नहीं कर पाते आप, थोड़ा स्लो स्लो काम करते हैं, धीमे ये धीमे। सर मुझे लगती है सर। अच्छा, तो आप 2025 में स्पीड बढ़ाएंगे? बिल्कुल सर, ये मेरा कमिटमेंट है सर। ठीक है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच मैडम। मैं कुछ और लोगों से भी यहाँ पे देखना चाहूंगा, उन लोगों को, और उनको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा। जैसे अब्दुल फाता जी है, निरंजन रॉय है, भगवती जी है, जयानो सेन है, पार्थो विश्वास जी है, प्रबीर शाह, तामीना जी है, कविता जी है, पिंटू जी है, मोहन सिंह है, और ऐसे लगभग 650 लोग और हैं कि जिन्होंने 2024 में, अनुपम मौर्य जी है हमारे जबरदस्त लीडर, हमारे अहमदाबाद से राकेश खटीक जी है, मीता जी है, जयश्री जी है, अलीशा जी है, सुजीत दे है, तोपनो जी है, अनिल कुमार है, अनिमा दत्त जी है, अरविंद कुमार, शमशेर अली जी, ज्योति केवट जी, तो प्रकाश चौधरी है गुजरात से, सतविंदर सिंह पंजाब से है। कई सारे नाम है, अगर मैं नाम ही पढ़ता रहूंगा तो आज का मीटिंग लाल बाबू गुप्ता जी जो है हमारे मणिपुर के लीडर है। ठीक है, तो ये लोगों ने, नीरज सिसोदिया जी है आगरा से हमारे, इन लोगों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कुछ बदले के ना बदले 2025 में वीडियो चालू कीजिए जूम मीटिंग में, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के रूप में आइए। क्योंकि एमडी सर क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैसिव पार्टिसिपेंट और दूसरा होता है एक्टिव पार्टिसिपेंट। तो हमें एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना है। एक्टिव पार्टिसिपेंट का मतलब है कि हमारा दिमाग भी यहाँ पे है, हम पूरे ड्रेस कोड में यहाँ पे है, और हमारा वीडियो भी यहाँ पे चालू है। ठीक है, तो वो जरूरी। दो और लोगों से बात करूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक है सोमेन जी। सोमेन जी, आपको क्या लगता है 2024 में कौन सी मिस्टेक की है जिसको 2025 में अब नहीं करना चाहिए? सर 2024 में जो मिस्टेक किया है वो है
टाइम से जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग अगर फॉलो नहीं होता है तो हार्ड लाइन के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और इतना गुस्सा आ जाता है तो कैसे बताएंगे, उसके एक्सप्रेशन नहीं करते। लेकिन वो जो मैंने बदले में महसूस किया, ये तो करना नहीं चाहिए था, उसको तो धीरे मीठी मुंह से अच्छा से बताना चाहिए था, और उसका जो फ्यूचर है उसको ठीक ठाक करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से यही है, जो आगे आने वाला दिनों में जो 2025 आएगा, तो उसमें जिसके साथ ही बात करेंगे तो और उसके साथ अच्छा से मैंने मतलब दिमाग को ठंडा रख के बताएंगे। और जो है सर 2024 में जो हुआ था, टाइम को जो यूटिलाइजेशन प्रॉपर होता है, जो फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, वाइफ को भी टाइम देना चाहिए, और टीम को भी ठीक तरह से टाइम देना चाहिए, ये जो यूटिलाइजेशन है उसको हम 2025 से सर ठीक ठाक ठीक ढंग से स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करेंगे सर, यही बात। वेरी गुड सर। चलिए, आपको गुस्सा आता है तो मैं आपको बताता हूँ, गुस्सा तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन जब भी गुस्सा आता है ना सर, तो 2 प्लान ज्यादा दिखा दीजिए, आपको फायदा हो जाएगा गुस्सा करने। मिश्रा जी, बताइए सर। यस सर जी, मारी चाचा गुड मॉर्निंग। माय रिचर्ड मॉर्निंग। सर आज के प्रोग्राम से एहसास हो रहा है सर कि एक गलती तो मेरे से बहुत हुई है, कि जो लोकल में हम तो काम किए हैं, लेकिन सर हमारा जो बाहर का टीम है उससे हम फोन पर कम्युनिकेशन कर किए थे सर, लेकिन हम फिजिकली वो जाके उन लोग के साथ काम करना, ये हम बहुत कम किए हैं सर। तो इसको मैं 2025 में बहुत बड़ा सोच के साथ इसको शुरुआत करने वाला हूँ, बाहर के टीम को डेवलप करने का सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमें ना एक चीज को समझने की जरूरत है। एक आदमी एक गाड़ी लेके जा रहा था, एक मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, उसको कहीं पे पहुंचना था। तो यहाँ पे ना 2-3 चीजें जरूरी है। एक तो सही रास्ता उसको मिल जाए, रास्ता ठीक ठाक हो। अगर रास्ता ऐसा हो कि रास्ता कम और खड्डे ज्यादा, तो वो आदमी को बड़ी परेशानी होगी। दूसरा है कि रास्ते के साथ साथ उसकी मोटरसाइकिल भी ठीक हो, रास्ते में दगा ना दे, ठीक है ना, वो भी उसको मंजिल तक पहुंचा दे, उसका इंजन ठीक हो, उसका ब्रेक भी ठीक हो, उसका स्टीयरिंग भी ठीक हो। ऐसा ना हो कि रास्ते में खुल जाए वो। और तीसरा चीज है कि उस आदमी की ड्राइविंग करने की इतनी स्किल हो कि उस मोटरसाइकिल को चला सके। तो यहाँ पे तीनों चीजें दोस्तों, रास्ता जो है वो हमारा डायरेक्ट सेलिंग है। हम सब लोग जानते हैं कि ये तो एक्सप्रेस हाईवे की तरह चल रहा है, आप चाहे प्लेन उड़ा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गाड़ी जो है वो हमारी माइलेज चार्ज है, लेकिन ड्राइवर हम खुद है। तो हर आदमी को इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं मेरा प्लान ऐसा हो जाए, मेरा प्रोडक्ट ऐसा हो जाए, मेरा कंपनी ये कर दे, मेरा अपलाइन ये कर दे, मेरा ये वो कर जाए। वो चीजें होती रहेंगी दोस्तों, लेकिन जो चीजें मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं क्या क्या चीजों को बदल सकता हूँ, वो है कि अपनी खुद की चीजों को। तो आप लोगों से सुन के बिना मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जो डेवलपमेंट की बात है ना, वो खुद के ऊपर ज्यादा करने की जरूरत है दोस्तों। ठीक है, जैसे आपने बिजनेस की तो बातचीत की, लेकिन हम एक चीज को भूल रहे हैं कि ये जो नया साल है, एक साल में बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि सर एक साल में क्या होगा, एक साल में बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है कि अभी आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो और अगले एक साल में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। हो सकता है कि इस 2025 में आप अपने नए घर में शिफ्ट हो जाए। हो सकता है 2025 में आप पहली बार दुबई, थाईलैंड, सिंगापुर ऐसी कोई जगह पे घूम के आए हमारे रिसर्च के माध्यम से। हो सकता है 2025 में आपके घर में गाड़ी आ जाए। हो सकता है 2025 में आपका कर्जा उतर जाए। हो सकता है 2025 में आप जो है वो अपने परिवार को लेके एक बार फॉरेन ट्रिप करके आ जाए। हो सकता है 2025 में जो है आप कोई बैंक बैलेंस बना लें। कुछ भी हो सकता है। 2025 में आपका नया स्टेट में टीम बन सकता है। 2025 में आपकी टीम में नए नए डायमंड क्लब निकल सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है यहाँ, ठीक है। लेकिन 2025 में ये जो कुछ भी होगा वो तभी मुमकिन है जब हम 365 डेज को एक एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। 365 दिन, वो 365 अपॉर्चुनिटी है। 365 अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर एक दिन खराब भी चला गया तो अगले दिन फिर एक नई अपॉर्चुनिटी। इस रूप में हम लोगों को इसको देखना पड़ेगा कि एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आप एक एक दिन जो है, आपको अपनी गलती कहां पे ढूंढनी है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कुछ लोगों ने कुछ गलतियां बताई, वो तो वंस इन अ वाइल वाली सिचुएशन, ठीक है। जैसे सोमेन जी की मैं बात करता हूं, मैं उनको एक शानदार लीडर के रूप में देखता हूं, लेकिन खाली एक एग्जांपल लेके उनको समझा रहा हूं कि गुस्सा वो रोज ही नहीं करते होंगे अपनी टीम के ऊपर। हो सकता है उन्होंने पूरे साल में 2-5 बार या 10 बार गुस्सा कर दिया होगा, लेकिन हमें उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिसको हम रोज करते, जिसको हम डेली करते हैं। और उन गलतियों को अगर हमने एक दिन को सही तरीके से जीना सीख लिया, अगर हमने हमारे एक दिन को सक्सेसफुल बना लिया, तो आज का दिन अगर मेरा सफल हो गया
और मैंने इस कला को सीख लिया कि एक दिन को सही तरीके से, सफल तरीके से कैसे जीना, इसको अगर हमने सीख लिया और उसको 7 दिन तक रिपीट करते तो हमारा पूरा हफ्ता, पूरा वीक जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसको फिर 4 बार रिपीट करेंगे तो हमारा एक पूरा महीना सक्सेसफुल हो जाएगा। और 1 महीना अगर सक्सेसफुल हो गया, इसको 12 बार रिपीट करते हैं तो 1 साल सक्सेसफुल हो गया। और माई रिचर्ड जैसी कंपनी में अगर 1 या 2 साल आपके अच्छे तरीके से चलेंगे तो फिर जिंदगी बन जाती है दोस्तों, फिर तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। तो उसके ऊपर हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि जो डेली रूटीन है हमारा, उसमें हम क्या-क्या चीजें बदल सकते हैं। ठीक है? तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप एक लिस्ट बनाइए कि कौन सी गलती है जिसको आप 2025 में रिपीट नहीं करेंगे। इस लिस्ट को और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं आप लोग। जैसे एक काम ऐसा है, कुछ काम ऐसे हैं जो आपको पता है कि आपको नहीं करने चाहिए फिर भी आप कर रहे हैं, उस काम की लिस्ट बनाइए। आप लोग अपनी डायरी में अभी लिख लीजिए कि लिस्ट किस चीज की बनानी है, क्या है वो अभी नहीं लिखना है और अभी मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि हमारा बहुत समय उसमें चला जाएगा। लेकिन आई नो आई शुड नॉट डू बट आई एम डूइंग, मतलब मुझे पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए फिर भी मैं करता हूँ। जैसे एक आदमी बोलता है सर मुझे पता है सुबह लेट नहीं उठना चाहिए लेकिन मैं फिर भी लेट ही उठता हूँ। सर एक आदमी बोलता है सर मुझे पता है ये तंबाकू नहीं खाना चाहिए लेकिन मैं तो फिर भी खाता हूँ सर। ठीक है? क्योंकि अगर किसी आदमी को पता नहीं है कि वो क्या गलती करता है तो ये छोटी समस्या है, लेकिन उसको पता है कि वो गलती कर रहा है फिर भी वो कर रहा है तो फिर ये बड़ी समस्या। एक बार क्या हुआ, एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाके अपने बच्चे को लेके गया। बोला डॉक्टर साहब ये मेरा बच्चा है, थोड़ा बीमार है। उसकी माँ डॉक्टर के पास लेके गई, बोला ये मेरा बच्चा है, थोड़ा बीमार है, इसका पेट थोड़ा खराब है। तो डॉक्टर ने बोला कि कल रात को इसने क्या खाया था? बोला इसने बासी रोटी खाई। बोला किसने दी थी? बोला मैंने ही दी थी। तो डॉक्टर बोलता ठीक है ये आपके दिमाग की दवाई है, आप इसको ले लीजिए। तो बोला डॉक्टर साहब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा बीमार है उसकी दवाई दीजिए। बोला नहीं, वो बीमारी तो बच्चे की नहीं है, वो आपकी है। बच्चे को तो पता नहीं है क्या सही है क्या बासी है, आपको पता था कि वो रोटी बासी फिर भी आपने खिलाई, तो इलाज आपको करना है। पहले आपको अपने दिमाग को ठीक करना है, वरना बच्चा तो फिर बीमार पड़ जाएगा। तो ये चीजें हम लोग को समझने की जरूरत है कि भाई क्या चीजें जो मुझे पता है, ठीक है, कि भाई ये मुझे नहीं करना चाहिए फिर भी मैं करता हूँ। मैंने पिछली मीटिंग में आपको बताया था कि स्मॉल थिंग्स आर बिग थिंग्स। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, स्मॉल थिंग्स आर बिग थिंग्स। छोटी छोटी चीजें बड़ी चीजें, बड़ी चीजों में कोई दम नहीं है। ठीक है? आप देखिए इंसान ने बड़े बड़े बम बनाए, दुनिया भर की चीजें बनाई, लास्ट में सबसे ताकतवर क्या निकल गया? परमाणु बम। परमाणु, एटम दिखता ही नहीं है। देखने के लिए कितने माइक्रोस्कोप लगाने पड़े, इतना छोटा, वो फटता है तो हजारों लाखों लोग को उड़ा देता है। छोटे से परमाणु में इतनी ताकत। हम बड़ी बड़ी बीमारी से लड़ रहे थे, कोरोना वायरस दिखता ही नहीं, इतना छोटा वायरस पूरी दुनिया को हिला गया। तो छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी दोस्तों। जो छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं ना प्रतिदिन, एवरीडे, ठीक है, उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक पूरा सेक्शन है कि कौन सी चीजें जो मुझे लगता है मुझे नहीं करना चाहिए फिर भी मैं करता हूँ, उसको एक एक करके बंद करना शुरू करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? टारगेट। जैसे मान लीजिए कि कई बार हम लोग मेले में चले जाते हैं ना, तो वहां पे वो गुब्बारे वाला होता है, उसने एक पूरी दीवार भर के गुब्बारे लगे और आपको हाथ में एक बंदूक देता है और बंदूक में एक छोटी सी गोली डालता है, बोलता है निशाने लगाओ। तो क्या रेट में 50 रुपए में 10 बार निशाना लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? निशाना लगाते हैं। ठीक है? तो वहां पे आप देखिए आपके सामने चाहे कितने भी गुब्बारे, लेकिन आप एक एक को निशाना लगा, 1 बाय 1 निशाना लगा। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा करना पड़ेगा कि भाई ये 10 चीजें हैं जो मुझे लगता है मुझे नहीं करनी चाहिए फिर भी मैं करता हूँ, तो पहली एक चीज पकड़ता हूँ, इसके पीछे पड़ जाता हूँ, अपनी पूरी ताकत उसके पीछे लगा दी। उसको उसका टाइम लीजिए, आप 1 महीने का टाइम लीजिए। ठीक है? कि अगला 1 महीना में इसको खत्म कर दूं। फिर जब वो उसको जीत जाते हैं फिर आप दूसरे के ऊपर टारगेट लगाइए। और ऐसे करके 2025 में आप 12 चीजें ऐसी पकड़िए जो आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए फिर भी आपने 2024 में करी है। और ये 12 चीजें अगर आप करना बंद कर देंगे तो 2025 आपका बहुत एक अलग लेवल पे चला। ठीक है? सेम टू सेम जो है उसके लिए क्या करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे लगता है मुझे करनी चाहिए, मुझे पता है मुझे करनी चाहिए लेकिन मैं नहीं कर रहा। मुझे पता है कि मुझे रोज कम से कम 4 या 5 लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहिए लेकिन मैं नहीं कर। मुझे पता है कि मुझे कम से कम जो है 3 या 4 लोग को रोज प्लान दिखाना चाहिए लेकिन मैं नहीं कर रहा। मुझे पता है कि रोज मुझे कम से कम 10 पेज, 5 पेज या 10 से 15 मिनट बुक रीडिंग करना चाहिए लेकिन मैं नहीं कर रहा। मुझे पता है कि मुझे जूम मीटिंग में जो है वीडियो ऑन करके बैठना चाहिए लेकिन मैं नहीं कर रहा। मुझे पता है कि मेरे अपलाइन का फोन मुझे उठाना चाहिए लेकिन मैं नहीं उठा रहा। मुझे पता है कि मुझे अपनी टीम को जो है वो स्मार्ट कंज्यूमर और डायमंड क्लब अच्छे से समझाना चाहिए लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सी चीजें जो मुझे पता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उन चीजों को रिप्लेस कर दीजिए इनके साथ।
एक चीज बंद करो तो एक शुरू करो, एक बंद करो एक शुरू करो, एक बंद करो एक शुरू करो। तो ऐसे क्या होगा, 2025 में 12 ऐसी चीजें होगी जिसको आप बंद कर देंगे और 12 ऐसी चीजें होगी जिसको आप शुरू कर देंगे। और ये 24 परिवर्तन आपके अंदर आएंगे ना, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चलेगा, आपका जीवन पूरी तरीके से सुगंधित हो जाएगा दोस्तों, आपकी जिंदगी में से खुशबू आएगी, सुगंध आएगी। आप वो व्यक्ति बन जाएंगे कि जो किसी को भी मिलेगा वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करना शुरू करेगा। वो छोटी छोटी चीजें कि भाई मैं जब लोगों से मिलता हूं तो मैं हंस के मुस्कुरा के बात कर सकता हूँ, हाथ मिला के उनकी आंखों में आंखें मिला के उनके साथ गुड मॉर्निंग विश कर सकता हूँ, माय रिचर्ड मॉर्निंग बात कर सकता हूँ। जब मैं अपने डाउनलाइन को मिलता हूँ तो एकदम मोटिवेशन के साथ हेलो सर, माय रिचर्ड मॉर्निंग सर, कैसे सर, ऐसे बात कर सकता हूँ। लेकिन मैं तो नहीं कर रहा, और इसमें कोई खर्चा भी नहीं, इसमें कोई टैलेंट की भी जरूरत नहीं है, इसी को ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं। ठीक है, कोई आदमी आपको मिला तो उसको एकदम उत्साह के साथ, एक जोश के साथ उसको मिले, उसको हाथ मिलाया, 2 सेकंड उसके वहां पे रुक गए, उसकी आंखों में आंखें डाल के रुके, उससे बात किया, और सर कैसे है। हम लोग आजकल क्या बोलते हैं, हेलो सर, थैंक यू सर, ठीक है सर, थैंक यू। आदमी इधर है, थैंक यू इधर है, मुंह उधर है, मतलब बोल रहे, फीलिंग कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, सॉरी भी, हाँ भी सॉरी, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, ऐसे करके, हाँ माय रिचर्ड मॉर्निंग सर। अरे भाई 2 सेकंड रुक जाओ ना, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप करेंगे तो आपको ये एक अलग ही पर्सनैलिटी बना देगा, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन सी 10 चीजें हैं जो मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे पता है मुझे नहीं करना चाहिए फिर भी मैं करता हूँ, और कौन सी 10 चीजें हैं जो मुझे पता है कि मुझे करना चाहिए फिर भी मैं नहीं करता। 10-12 चीजें अगर आपने ढूंढ ली और इसके ऊपर अगर आपने 1 साल काम किया, कितना, 1 साल, मुश्किल है। क्योंकि देखिए अभी ये दिसंबर का एंड और जनवरी के पहले 15-20 दिन है ना, आपको हर व्यक्ति जो है वो गोल सेटिंग की बात करता हुआ दिखेगा। लेकिन जब मार्च महीने में गोल सेटिंग की बात करोगे ना तो लोग भाग जाएंगे, वो अरे सर ये सब तो अब 2025 तो आज से निकल गया, 2026 के जनवरी में देखेंगे। क्यों सर, 3 महीने चले गए, कुछ नहीं हुआ, अब बस चलो कोई बात नहीं, अगले साल देखेंगे। ठीक है ना, एक आदमी प्लान देखने आया तो बोलता ठीक है अगले जन्म में ज्वाइन करूंगा, क्यों 70 साल का हो गया सर, ये जन्म तो निकल गया, अगले जन्म में ज्वाइन करेंगे। तो वो वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए एक एक दिन जो है उसको एक एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, और रोज रात को एक सवाल पूछे खुद को कि आज का दिन में जीता कि हारा। अब जीतने का मतलब क्या और हारने का मतलब क्या। जीतने का मतलब है कि आपने जो जो चीजें डिसाइड करी है कि भाई मुझे ये करना चाहिए, मुझे जब कोई व्यक्ति मिले तो ऐसे मिलना चाहिए, मुझे इतने लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहिए, मुझे प्लान दिखाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो अगर आपने किया तो आज आप जीत गए, और अगर वो करने में आप फेल गए तो आज आप हार गए। ठीक है, तो आपको लगातार इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अभी दूसरी बात क्या है कि अगर 2025 को शानदार बनाना है ना दोस्तों, तो एक चीज करनी पड़ेगी। देखिए 2025 जो है ना, उसको अपने जीवन में अगले 5 साल में जो आप एक सक्सेस को क्रिएट करना चाहते हैं। कई बार हमने बातचीत की कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। सक्सेस की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि अपने जीवन को वैसा बनाना जैसा वो होना चाहिए। तो अगर हम खुद को सवाल पूछते हैं कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसमें अलग अलग पैरामीटर होते हैं कि मेरे पास कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए, मेरा घर कैसा होना चाहिए, मेरा सोशल स्टेटस क्या होना चाहिए, लोग मुझे कैसे जानने चाहिए, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। ठीक है, तो आप क्या करें, अगले 5 साल का एक रोड मैप बनाए कि अगले 5 साल, जैसे कि ये तो 2025 शुरू हो रहा है, 2030 में आपका घर कैसा होना चाहिए, 2030 में आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 2030 में आपके पास कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, 2030 में आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, 2030 में आपकी टीम कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए, 2030 में आपके पास कौन सी रैंक होनी चाहिए। सर कितने सवाल, कितने भी सवाल, आप चाहे 100 चीजें लिखो ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। सोचने के ऊपर अभी तक सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया, गोल सेटिंग के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया, आप इसको सेट कर सकते हैं। और इसका सिंपल फंडा है, डायरी पे लेके बैठो, लिखना शुरू कर दो। मैंने बहुत टाइम पहले एक बुक रीडिंग किया था, तो एक बुक पढ़ी थी, उसमें एक आदमी ने बताया था कि मैं अपने जीवन में कैसे व्यक्ति से मिला हूं जिसने 800 सपने लिखे, 800, और वो अपने जिंदगी के अंत पे था, मतलब उसकी उम्र 70-75 साल हो चुकी थी, और उसने बोला कि ये 800 में से 600 वो पूरे कर चुके। एक बार मैं घोड़े पे बैठना चाहता हूँ, एक बार ऊंट पे बैठना चाहता हूँ, एक बार टीवी में आना चाहता हूँ, एक बार अमिताभ बच्चन से हाथ मिलाना चाहता हूँ, कुछ भी जो भी मन में आए, एक बार स्विमिंग करना चाहता है, एक बार प्लेन में बैठना चाहता है, एक बार हेलीकॉप्टर में बैठना चाहता है, एक बार ट्रेन के इंजन में सफर करना, जो भी दिमाग में लिखना शुरू कर दिया। तो लिखो 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 लिखो, अगले 5 साल के लिए लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। फिर उनमें से आप टॉप 20 को सिलेक्ट कीजिए कि इनमें से सबसे 20 इंपॉर्टेंट कौन से मेरे, उसको सिलेक्ट कीजिए, उसमें से फिर 10 को सिलेक्ट कीजिए। तो वो अगले 5 साल का आपका एक रोड मैप तैयार होगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसको क्रिकेट मैच की तरह आपको खेलना पड़ेगा। क्रिकेट मैच कैसा होता है, जैसे 50 ओवर का मैच है ना,
तो उसमें वो लोग 10-10 ओवर में खेलते हैं। पहले 10 ओवर में हमारा टारगेट ये है कि हमारे कम से कम इतने रन होने चाहिए, इतने विकेट गए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इतने रन होने चाहिए। फिर अगले 10 ओवर में क्या होना चाहिए, फिर अगले 10 ओवर में क्या होना चाहिए, फिर अगले 10 ओवर में और अगले 10 ओवर। तो ऐसे 2025 को आप ये सोचेंगे कि सर अभी अभी मैंने MyRichaRge ज्वाइन किया दिसंबर महीने में और 2025 में जो है मैं 3 करोड़ का मालिक बन जाऊं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। ये तो एक प्रोसेस है ना दोस्तों। जैसे आपकी टीम में अभी कोई प्लानर नहीं है, तो हो सकता है 2025 में आपकी टीम में 15-20 प्लानर बन जाए, लेकिन 1500 नहीं हो। ठीक है, 1500 हो सकते हैं प्रेम लिंबू के, क्योंकि उसकी टीम में ऑलरेडी कितने प्लानर। ठीक है, तो 5 साल का जो आपका टारगेट है, तो इस साल के एंड तक आप कहां पे होने चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आज की जो पूरी मीटिंग का सबसे जो एकदम वाइटल पार्ट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो ये पार्ट कि सर 2025 दिसंबर, अगर हम 25 दिसंबर की बात करें कि 25 दिसंबर 2025 में क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको क्लैरिटी होना पड़ेगा बहुत ज्यादा। अगर इसके बारे में आप क्लियर होंगे तो बाकी कई सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि 2025 में आपका बिजनेस रैंक कौन सा होना, जैसे 2025 में ये रैंक तो कम से कम चाहिए। 2025 में आपकी कितनी लेग में टीम होनी चाहिए, 2025 में आपकी एक एक लेग में कितने कितने डायमंड क्लब होने चाहिए। दिसंबर की बात करें हम लोग, 25 दिसंबर क्रिसमस 2025 की बात करें, यानी कि आज का दिन गिन ले तो हमारे पास 365 डेज होते। ठीक है, या तो फिर आप इसको 1 जनवरी 2026 भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये आपको एक मतलब 2025 है ना, उसको एक कड़ी के रूप में देखें, उसको पूरी चेन के रूप में ना देखें, एक कड़ी के रूप में। 2025 में यहाँ पहुंच गए तो फिर जो 26-27 में यहाँ पहुंचेंगे, फिर 30 तक यहाँ पे हम लोग पहुंच। तो यहाँ से लेके अगले 5 साल का टारगेट सेट कर। आप अगर आज भी MyRichaRge ज्वाइन किया तब भी आपके लिए ये लागू पड़ता है, और अगर आप ऑलरेडी इस कंपनी से करोड़पति बन चुके हैं तब भी आपके लिए ये लागू पड़ता है। जो आदमी 5 लाख रुपया कमा रहा है, हो सकता है वो अगले 5 साल में जो है वो 1 करोड़ का टारगेट ले ले, तो वो 5 लाख से कहां तक पहुंचना चाहेगा इस साल, ये अगला जो साल है वो कहां पे पहुंचना चाहेगा। तो ये हर व्यक्ति की एक इंडिविजुअल यात्रा है, वो हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अभी कहां, वहां से उसको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला काम ये करना है कि 2025 के एंड तक की जो चीजें है ना, उसको सेट करनी। देखिए, गोल सेटिंग में ना एक चीज बहुत ज्यादा उसका तवज्जो दिया जाता है, और वो है कीप एंड इन योर माइंड। एंड को अपने दिमाग में रखें। जैसे आप अगर घर से निकले हो, आपको कोलकाता जाना है, तो पहले आपको निकलने से पहले पता है कहाँ जाना है, तो डेस्टिनेशन है ना वो आपके दिमाग में यहाँ पे पहले सेट होता है। तो 2025 का ये कर लिया, इसको क्लियर करते जाइए आप, सवाल पूछिए। और मैं कहता हूं इसको और अच्छे तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो आप किसी के साथ चर्चा करें इसके बारे में। वो हो सकता है आपके जीवन साथी है, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप है, आपके भाई बहन है, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, आपके अपलाइन हो सकते हैं, आपके हार्टलाइन हो सकते हैं। उनके साथ चर्चा करें कि सर ये मेरा 2025 का टारगेट है, और उनको समझाए कि इसमें मैं ये करना चाहता हूँ, इसमें ये गाड़ी ये होगी, इतने की होगी, ये कलर होगी, मेरा घर यहाँ पे होगा, उसके लिए इतना पैसा यहाँ पे टीम बने। जितना ज्यादा बोल सकते हैं ना बोले, और अगले व्यक्ति को अगर समझ में नहीं आता तो बार बार सवाल पूछे कि ये थोड़ा क्लियर कीजिए। क्योंकि ब्रायन ट्रेसी क्या कहते हैं, ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि अगर आप 30 सेकंड के अंदर अंदर किसी व्यक्ति को अपने जीवन का मकसद समझा सकते हैं, और वो व्यक्ति छोटा बच्चा हो 8 से 10 साल का, और वो 30 सेकंड में समझ गया, और वो फिर आपको बता दे कि आपने उनको क्या समझाया, और वो वही बात हो जो आप बताना चाहते थे, तो समझ लीजिए कि आप क्लियर है, वरना आप कंफ्यूज। तो वो तो बात की बात है 30 सेकंड वाली। तो अभी तो हम जो है जितना बोल सकते, जितना बता सकते वो बताए। ठीक है, तो ये जितना हम लोग क्लियर करेंगे उतना अच्छा है। फिर हम क्या करेंगे, उसको लेके एक चार्ट पेपर बना सकते हैं आप अपने घर पे। 10 रुपए का आता है चार्ट पेपर, और उसमें अलग अलग चीजें आप लिख दिए, बीच में 2025 लिख दिया, ठीक है, या 1 जनवरी 2026 लिख दिया, फिर ये गाड़ी हो गई, ये घर हो गया, इतने का हो गया, ये जो जो आपका टारगेट है वो सारी चीजें करके वहां पे ड्रॉ करके अपने घर पे ऐसी जगह पे लगा दीजिए जहां पे आपकी बार बार नजर, और हो सके तो उसको लेमिनेट भी करा दीजिए। 10, 20, 50 रुपए का खर्चा होगा आपका, लेकिन वो लेमिनेट करा देंगे तो वो 1 साल टिकेगा। क्योंकि वो पेपर ही नहीं टिकेगा तो फिर वो सपने दिमाग में कहां से टिकेगा। ठीक है ना, कई लोग की ये हालत है, सर हमारा सपना इसीलिए पूरा नहीं हुआ, डायरी खो गई, डायरी खो गई, वो गलती है, वरना तो हमारा सपना 100% पूरा हो जाए। ठीक है ना, तो ये चीज है। उसके बाद क्या करना है कि 1 साल में यहाँ पे पहुंचना है, तो 6 महीने में कहां पे होने चाहिए। अगर 1 साल में यहाँ पे पहुंचना है तो 6 महीने में कहां पे होनी चाहिए।
और 6 महीने पे वहां पे होने चाहिए तो 3 महीने पे कहाँ पे होने चाहिए, और 3 महीने पे वहां पे जाने के लिए जनवरी महीने में कहाँ पे होनी चाहिए, फिर वो जनवरी के टारगेट के पीछे पड़ जाता। दोस्तों मैं जब कॉलेज में था तो हमारी जब एग्जाम होती थी 3 घंटे का पेपर होता था और उसमें 6 सवाल पूछे जाते थे, फिर उसमें सब सेक्शन होते थे ए बी करके, ए बी सी डी ऐसे करके, लेकिन क्वेश्चन 1 ए क्वेश्चन 1 बी ऐसे करके होता। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी जो घड़ी होती थी उसको टेबल पे रख देता था, और जब पेपर हाथ में आता था तो पूरा पेपर कभी नहीं पढ़ता था, क्योंकि कई बार क्या होता है आप जब पूरा पेपर आगे पीछे पढ़ते हो, आपने देखा कि सवाल नंबर 5 आपको आता नहीं और वो तो 20 मार्क का है, तो वो टेंशन में जो आता है ना उसको भी ठीक से नहीं लिख पाएगा। तो मैं क्या करता था, पहला क्वेश्चन लिखना शुरू कर देता, और जैसे ही मेरी घड़ी में 30 मिनट हो गए उस सवाल को छोड़ दो, जितना लिखा है उतना ठीक है। अगर आपको लगता है कि एक पेज और लिखना है लेकिन अभी नहीं लिख पाते तो एक पेज का जगह छोड़ के दूसरा क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो, उसको फिर 30 मिनट, तीसरे को 30 मिनट, चौथे को 30 मिनट। और मैं इतना भी क्लेवर नहीं था कि मुझे सारे सवाल आते थे, कोई एक ऐसा होता था जो मुझे नहीं आता था, तो उस टाइम पे मैं जो बाकी था ना उसको अच्छे से लिख लेता था, तो मेरा क्या होता था फर्स्ट क्लास फिर भी आ जाता। तो अगर हम ये फाइनल कर दे कि जनवरी में हमारा ये टारगेट है, तो फिर फरवरी और मार्च का हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमें जनवरी में जनवरी के टारगेट खाली कंप्लीट करने हैं, फरवरी में फरवरी के टारगेट कंप्लीट करने हैं। अगर हमें जनवरी के टारगेट पता चल गए हैं तो उससे आगे फर्स्ट फरवरी को क्या होगा उसकी चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। हमें अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी, पूरी ताकत जनवरी पे लगा दें, ठीक है। और उसमें फिर अगर एक मतलब कि पूरे जनवरी महीने में ये हमारा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, उसको भी फिर 5 साइकिल में आप डिवाइड कर सकते, या तो 5 साइकिल में डिवाइड करें या फिर उसको जो है हमारे 3 क्लोजिंग में डिवाइड करें। अगर आपके टारगेट्स में डायमंड क्लब और स्मार्ट कंज्यूमर ये सारी चीजें तो बिल्कुल होगी, ठीक है। तो डायमंड क्लब की क्लोजिंग तक ये होना चाहिए, स्मार्ट कंज्यूमर की क्लोजिंग तक ये होना चाहिए और फाइनल क्लोजिंग तक ये होना चाहिए। उन 3 टारगेट में उसको डिवाइड करें और उसके पीछे फिर आप लोग लग जाए, ठीक है। अगर ये करना शुरू कर दिया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपका रिजल्ट जो है वो हर महीने बढ़ेगा जबरदस्त तरीके से। कितना बढ़ेगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते, उतना बढ़ेगा। और हाँ, ये जो गोल सेटिंग आप करोगे ना, ये जो आप टारगेट सेट करोगे उसमें आप बार बार फेल होगे। जैसे आपने जनवरी का एक टारगेट सेट किया, फिर 5 दिन में आपने देखा कुछ हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, 90% लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, अरे यार ये तो नहीं हो रहा है। और 10% लोग क्या करते हैं, फिर बैठते कि ये जो मैंने टारगेट सेट किया ना इसमें कुछ प्रॉब्लम है, लगता है ऐसा नहीं होगा, इसको रिवाइज करना पड़े, इसको थोड़ा आसान करना पड़े। मैंने शायद बहुत मुश्किल टारगेट सेट कर दिया या तो बहुत आसान टारगेट सेट कर, उसको रिवाइज करो फिर उसके पीछे जाओ। क्योंकि गोल सेटिंग का एक बहुत सिंपल फंडा है, गोल सेट करो, उसके पीछे भागो, अचीव नहीं होता तो फिर सेट करो, फिर पीछे भागो, फिर अचीव नहीं तो फिर सेट, फिर पीछे भागो, फिर अचीव नहीं है तो फिर सेट करो। कब तक करना है, जब तक वो अचीव नहीं हो जाए। आज तक इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना होगा जिसने कोई गोल सेट किया और पहले अटेम्प्ट में उसने कम। लेकिन सर इतनी बार फेल हो गए तो क्या होगा, आप बेटर होते जाए। आपने एक बार गोल सेट किया, 5 दिन बाद पता चला कि आपने जो है गोल सेट करने में दिक्कत की। क्या दिक्कत की है, आपने टाइम गलत डाला है। एक महान व्यक्ति ने कहा है कि दुनिया में कोई भी गोल गलत नहीं है, उसकी डेडलाइन गलत हो सकती है। कि जो गोल 2 महीने में कंप्लीट हो सकता था वो आपने 10 दिन में डाल दिया। तो वो लक्ष्य जो है उसकी कोई समस्या नहीं है, आपने टाइम गलत डाल दिया। सही टाइम डाल दीजिए, वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप जब 5 दिन तक आपने काम किया, आपको लगा कि चीजें काम नहीं हो रही है, बैठ नहीं पा रहा है वहां पे, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिला है, आप पहले से बेटर हो चुके हैं, गोल सेटिंग की स्किल आपकी और बेटर हो चुकी है। आप और बेटर तरीके से और बेटर वे में आप जो है अपने अगले गोल्स को सेट कर पाएंगे। और जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपने टारगेट्स को, गोल्स को सेट करना सीख जाता है और जो व्यक्ति उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, कामयाबी तो उसी को मिलेगी ना, और किसको मिलेगी, ठीक है। वही आगे बढ़ेगा, वही जिंदगी में कामयाब होगा, और किसी को तो मिलने वाली नहीं। बहुत सिंपल है, अगर ये एक चीजें कर ली तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक चीज मैं आप लोगों को अपनी ओर से देना चाहता हूं कि आप जब भी ये सारी प्रोसेस करना शुरू करें ना, तो वहां पे डेली गोल सेटिंग के ऊपर आप खास चीजें करें। कुछ चीजों को ना आप फिक्स कर दें। जैसे कई लोग बोलते हैं सर मैं ना थोड़ा डीमोटिवेट, सर मजा नहीं आ रहा है काम करने में,
सर अंदर से जो है वो किक नहीं आ रहा, किक पुश नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप जब सुबह उठते हैं तो ब्रश करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए क्या? वो तो आप मोटिवेटेड हो या ना हो, ठीक है, बीवी के साथ झगड़ा हुआ है फिर भी उस दिन भी ब्रश करते हैं, कल रात को एक्सीडेंट हुआ तब भी आप तो ब्रश करते हैं, आज मूड अच्छा है तब भी ब्रश करते हो, मूड खराब है तब भी ब्रश करते हो, क्योंकि आपने ब्रश करने को एक आदत बना दी कि उसके बिना आप नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे भी ऐसे स्नान करना हो गया, सुबह की चाय पीना होगा, नाश्ता हो गया, ये आदत हो गई हमारी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ आदतें डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने कुछ आदतें डेवलप कर दी और आप डेली रूप में उसको करना शुरू कर दिया ना, तो उसके साइड इफेक्ट के रूप में आपकी सारी सफलता आपको मिल जाएगी। सक्सेस इज अ बाय प्रोडक्ट। सक्सेस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, सक्सेस को अपनी तरफ आकर्षित करने की जरूरत है। उसके लिए ऐसा व्यक्ति बनना पड़ेगा कि सफलता हमारी तरफ आकर्षित है। तो कौन कौन सी आदत जो है वो हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि रोज करने वाले कौन कौन से काम हम लोग कर सकते हैं जिससे कि 2025 जो है वो हमारा शानदार हो जाए। जो लोग बताना चाहते हो एक बार हाथ ऊपर कीजिए कि सर ये आदत हमें डेवलप करनी, एक ही बतानी है आप। और आप जो भी आदत बताने वाले हैं वो आपसे पहले अगर कोई बोल गया है तो फिर आप अपने हैंड को लो कर दीजिए, फिर आप उसको रिपीट मत, ठीक है। तो जो लोग बताना चाहते हो एक बार हाथ ऊपर कीजिए कि सर कौन कौन सी आदत हम लोगों को डेवलप करनी चाहिए, जिसको हम डेली, आदत का मतलब है जिसको हम रोज करते हैं, डेली बेस पे करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग आदत कहेंगे। तो यहाँ पे सुरेंद्र जी है, सुरेंद्र जी दिल्ली से, आप बताइए सर आपका क्या मानना है, कौन सी आदत हम लोग को डेवलप करनी चाहिए? माइकल मोइनी सर। जी सर, वेरी मॉर्निंग। सर जो मेरी आदत है सर कि रोज जो हम अगले दिन काम करते हैं उसकी प्लानिंग करके और जो जिन लोगों को कॉल करना वो सर सुबह सुबह ही कॉल करके और फिर उनसे टाइम सेट करके उसके ऊपर काम करना सर। ये आदत मेरे को डेवलप करनी है 2025 से। चलिए बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी, आपने अच्छा बताया, लेकिन मेरा सवाल ये था, ये सिर्फ आपको लेके नहीं, ओवरऑल सबको लेके, कि भाई हमें ऐसी आदत डेवलप करनी चाहिए, उस टाइप का मुझे आंसर चाहिए। लेकिन आपने अच्छा बताया, उसमें 2 से 3 चीजें थी, ठीक है, आप उसको प्लानिंग करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, और बहुत बढ़िया आप इसको करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर ये आदत आपने डाल दी तो आपको बहुत ही फायदा होगा इसके बारे में। और कुछ लोगों से बात करते हैं हम लोग। एक बार मैं गैलरी व्यू में चला जाता हूँ जिससे मुझे ज्यादा लोग यहाँ पे दिख सके। बीना मैडम आप बताइए, आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति जो माई रिसर्च करता है उसको कौन सी आदत डेवलप करनी चाहिए 2025 में? थैंक यू सर। माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। तो हरी चंद, रोज तो नए कांटेक्ट करने ही चाहिए और रोज एसटीपी तो करना ही चाहिए जो लोग माई कोई रिचार्ज एक करते चीज हैं। बताइए, कोई एक ही चीज बताना है। सर रोज एसटीपी करना चाहिए, कितने? 2 या 3। ओके, चलिए बढ़िया। ये जो है ना ऑप्शन हम लोग क्रिएट करते हैं ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम 3 आदत के ऊपर एक साथ चले जाएंगे फिर ऑप्शन देंगे 2 या 3, तो वहां पे हमारा माइंड कंफ्यूज होता है। देखिए, आप जिंदगी में कभी मोटरसाइकिल से या साइकिल से गिरे, कभी आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आप याद कीजिए उस पल को, आप दोहरे दोहरे दिमाग में रहे होंगे, क्या करे, जाए कि रुके, जाए कि रुके, जाए कि रुके, इतने में आपने टकरा दिया, इधर जाए इधर जाए, इधर जाए इधर जाए, तो फिर आपने एक्सीडेंट कर दिया। अगर आपने किसी एक रास्ते पे मैं रुक जाता हूँ या मैं निकल जाता हूँ या फिर मैं राइट लूंगा या लेफ्ट लूंगा, किसी एक को चुन लिया होता तो वो एक्सीडेंट ना होता। इसलिए हमारे दिमाग को ना सचोट चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, भाई यही करना है और इसको करना ही है। अगर ये करेंगे तो फायदा होगा। तो अनिमा जी है हमारे बीच में, अनिमा एन जी है। मैडम आप बताइए, आपका क्या मानना है? जी मैडम। माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। हमारी चाहिए। मुझे भी वही कहना था सर जो बिना मैडम ने कहा, डेली प्लान शो करना है। अच्छा, डेली प्लान करने की आदत डेवलप करनी चाहिए। जी चलिए सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, हम कुछ और लोगों से एक बार बातचीत करते हैं। हमारे बीच में मनोहर प्रसाद जी। मनोहर जी, आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा 2025? सर माय डियर द मॉर्निंग। हमारी चल मॉर्निंग सर। सबसे पहले जो है सो हम लोग को प्लानिंग तैयार करना पड़ेगा। प्लानिंग तैयार करके और नाम नोट करके जो है सो सबसे मिलना है और
महीने में कम से कम 15-20 आदमी से मिलना है, उसके बाद ही सफलता मिलेगी। बात सचोट नहीं हो रही सर आपकी, स्ट्रॉन्ग मतलब उस रूप में नहीं हो रही। आपको अपने अपलाइन के साथ बैठ के इसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों हमारे बीच में अलादीन जी है, हम उनसे पूछेंगे कि वो चिराग मिला के नहीं। जी हाँ सर, अलादीन जी मैं रिसर्च बताइए। मेरे हिसाब से हम सुबह जो चाय वगैरह पीता हूँ उसके बदले मंगल तुलसी वगैरह पीना शुरू करना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार अलादीन जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि ये 750 लोग जो आज मीटिंग में है, वो लोग तो डेफिनेटली इसको फॉलो करते होंगे, लेकिन हम दूसरे लोगों को ये आदत डलवा सकते हैं जिससे कि और लोगों को भी हेल्थ में बेनिफिट हो और उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिले कि जहां से वो लोग बिजनेस में बिल्ड कर सके। सीमा मैडम आप बताइए, कोलकाता से सीमा मैडम है हमारे बीच में। सीमा मैडम आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। माय रिचर्ड मॉर्निंग। मेरा डेवलपमेंट सीखना है जरूर, और हमको होम मीटिंग अपना अपना करना है, ये मेरा डेवलपमेंट करना है। डेली हैबिट की बात हो रही है बेटा, ये कॉमन बातचीत है। डेली कौन सा काम रोज करना चाहिए उसकी बात हो रही है। मेरा हर दिन किसी ना किसी का बात करना चाहिए और एक प्रोडक्ट शेयर करना चाहिए बिजनेस करने के लिए, करना ही करना। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम एक आध दो और लोगों से बात करते हैं। धीरज मंडल जी है, धीरज मंडल जी आप एक बार आइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते गुड मॉर्निंग सर। हैं। जी सर, माय रिचर्ड मॉर्निंग। जी बताइए सर, क्या मानना है आपका। सर डेली होम मीटिंग अटेंड करेंगे सर। डेली होम मीटिंग अटेंड करेंगे, क्या आप खुद करेंगे। बिल्कुल सर। चलो कोई बात नहीं सर, बहुत बढ़िया। एक बार कुछ और लीडर है हमारे बीच में, अरविंदो जी है। अरविंदो जी आप एक बार आके बताइए सर, कोलकाता से। डेली 5 लोगों को माई रिचार्ज के बारे में बोलना है। हाँ ये बहुत शानदार है, ये बहुत आसान भी है, मतलब अचीवेबल है। 5 लोग को हमें कम से कम इस बिजनेस के बारे में जो है बताना है। थैंक यू वेरी मच सर। और कुछ कहना चाहेंगे सर। सर मेरा तो रैंक चेंज करना ही है, उसी के बारे में अब काम कर रहा हूँ अभी अभी। तो ज्यादा बोलना नहीं चाहिए सर, काम करने के बाद दिखा दूंगा सर, यही मेरा मकसद है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बातें बताता हूँ कि कौन सी आदत जो है वो हम लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी जिससे 2025 जो है हमारा एकदम शानदार रूप में चला जाएगा। ठीक है, तो पहली जो आदत है हमें ये डेवलप करनी है कि हमें अगले दिन का पूरा प्लानिंग जो है रात को सोने से पहले कर लेना। आप अपने जो बिस्तर होता है जहां पे आप सोते हैं उसके बाजू में एक डायरी रखा करें और वहां पे सोते वक्त आप उस लिस्ट को एक बार जरूर से पढ़े कि कल का मेरा ये पूरा प्लानिंग है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि हमारा जो दिमाग है ना वो कभी सोता नहीं है, इसीलिए तो सपने आते हैं। हम सपने में कहाँ कहाँ चले जाते हैं। कोई तो सिंगापुर चला जाता है, कोई थाईलैंड चला जाता है, कोई दुबई चला जाता है। सपने में आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता है, क्योंकि हम लोग सो जाते हैं लेकिन हमारा दिमाग जो है वो कभी सोता नहीं है दोस्तों। तो अगर आपने अपने दिमाग को कोई ऑर्डर देके रखा है, और सबसे अच्छी बात क्या पता है, दिमाग जो है ना वो एक रोबोट के रूप में काम करता है। उसका एक ही काम है हमारी बातों को फॉलो करना। हम जो भी उसको टास्क देते हैं, जो भी काम देते हैं, उस काम को वो फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर हमने रात को सोने से पहले हमारे दिमाग को एक टारगेट दे दिया कि भाई आप कल के दिन में ये काम करना है, तो वो ऐसे ऐसे आइडियाज हमें दे सकता है, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे सकता है जिससे कि हमारा अगला दिन जो है वो बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा। तो पहली आदत हमें ये डेवलप करनी है, अगले दिन का पूरा प्लानिंग करने के बाद ही रात को सोना। कि कल हमें पता होना चाहिए कि कल हमारा 10 बजे कहाँ पे मीटिंग है, 12 बजे कहाँ पे मीटिंग है, कल कहाँ पे होम मीटिंग है, कितने लोग को प्लान करना है। छोटी छोटी चीजें भी हो सकती है कि आज मैंने 2 लोग को प्लान दिखाया, उनमें से एक व्यक्ति कल ज्वाइन करने वाला है, तो कल कैसे भी करके उसको जाके प्रोडक्ट देके जो है उसको ज्वाइन करा देना। ठीक है, तो आपका पूरा एक शेड्यूल बन जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी आदत जो हमें डेवलप करनी है ना दोस्तों, वो आदत हमें डेवलप करनी है कि दिन में कम से कम किसी एक व्यक्ति को हमें अप्रिशिएट करना।
अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं सर ये जो हम करने जाते हैं ना, तो हमारे अंदर से वो आ जाता है कि वो अगले को लगता है कि हम जो है उसको झूठ मूठ का अप्रिशिएट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि आप किसी को झूठ मूठ का अप्रिशिएट ना करें। आप किसी को भी अप्रिशिएट करें तो पूरी ईमानदारी से अप्रिशिएट करें। कैसे करें? आपको कुछ ना कुछ उस व्यक्ति के अंदर ऐसा अच्छा ढूंढना है जो आपको लग रहा है कि सच में अच्छा। हो सकता है उसका ड्रेस कोड अच्छा है, हो सकता है कि वो व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, उसका लैंग्वेज बहुत अच्छा है, उसका लैंग्वेज पे कमांड और बहुत अच्छा है, उसका घर बहुत अच्छा है, उसका बच्चा बहुत प्यारा है, उसकी मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है, उसके पास अच्छी साइकिल है, कुछ भी हो सकता है। सर आपका नेचर बहुत अच्छा है, कुछ भी हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, ठीक है? तो दिन में 100 लोगों की तारीफ नहीं करें, और वो कोई भी हो सकता है। आप बस में जा रहे थे, कोई अननोन आदमी आपको मिल गया, कोई अनजान आदमी मिल गया, उसकी आपने तारीफ करी। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने डाउनलाइन की तारीफ करें, क्योंकि होता क्या है, हम डाउनलाइन के सामने लीडर बनते हैं, उनकी इतनी तारीफ करते हैं और बस में जाके हम न्यूसेंस बन जाते हैं। बस में जाके हर आदमी को ही हम गुस्सा करते हैं और हम इधर अच्छा आदमी बन जाते हैं, उधर बुरा आदमी बन जाते हैं। तो ये मैचिंग नहीं होता है, आपके दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है? तो उस रूप में हमें करना पड़ेगा कि दूसरी आदत हमें डेवलप करनी है कि कम से कम एक व्यक्ति को जो है हमें अप्रिशिएट करना। तीसरी आदत हमें डेवलप करनी है प्रोएक्टिव बनना। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव ये दोनों शब्दों को आप लोग को समझने की जरूरत है। रिएक्टिव का मतलब होता है कि जब कोई घटना घट जाती है तो उसका रिएक्शन देना, और प्रोएक्टिव का मतलब है कि कोई भी घटना घटे उससे पहले तैयार है कि भाई मैं एक व्यक्ति को मिलने जा रहा हूं, हो सकता है ऑन द स्पॉट जुड़ जाए तो मैं कुछ प्रोडक्ट लेके ही जाऊं। तो ये हो गया प्रोएक्टिव सोच, ठीक है ना? पहले से सोचा कि भाई आपने मान लीजिए कि एक जगह पे इवेंट हो रहा है, ठीक है? तो आप वहां पे जो माइक है उसकी 4 बैटरी लेके गए, क्या पता बैटरी खत्म हो जाए। तो ये प्रोएक्टिव, आप पहले से सोच के जा रहे हैं ना। लेकिन आप वहां पे गए, आपने देखा बैटरी खत्म हो गई, फिर किसी को मोटरसाइकिल लेके भगाया, पता चला सर आज तो संडे है, सारी दुकान बंद है, बैटरी नहीं मिल रहा। वो 40 रुपए का बैटरी की वजह से पूरा मीटिंग खराब हो जाता है। तो मीटिंग करने में हमने 50,000 रुपए का खर्चा किया है, 200-300 लोग आके बैठे और 40 रुपए की बैटरी की वजह से खराब हुआ। लेकिन एक्चुअल में 40 रुपए की बैटरी की वजह से खराब नहीं हुआ है, वो हमारी जो केयरलेसनेस है उसकी वजह से खराब, ठीक है? तो प्रोएक्टिव होना है। जब भी आप कोई भी काम करने जा रहे हैं पहले से सोचिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है और मैं इसको बेस्ट प्रिपेयर कैसे कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में एक ही चीज है कि हम खुद को प्रिपेयर रखें। हम हर अपॉर्चुनिटी के लिए, हर मौके के लिए खुद को तैयार रखें। तो आपको खुद को सवाल पूछना है कि आप कितने प्रोएक्टिव, आप 1 से लेकर 10 में से खुद को कितने मार्क देंगे प्रोएक्टिव की बात में? अगर आप देखें कि आप चीजों को किस रूप में पहले से प्रिपेयर कर। एक आदमी मुझे बोलता है सर मेरा हर बार यही गलती होता है, मैं क्या करूं, मुझे पता चल जाता है ये गलती है, लेकिन आप क्या करते हैं, वो मीटिंग के बाद उसको भूल जाते, फिर अगली मीटिंग में पता चला अरे यही तो पता चला था पिछले मीटिंग। यही तो गलती करते हैं हम लोग, और दुनिया में सबसे बड़ी गलती होती है वो है गलती में से ना सीखना, गलती को रिपीट करना। कहते हैं कि अगर आपने कोई गलती की और उसमें से कुछ सीखा नहीं तो फिर आपने 2 गलती, और दूसरी बहुत बड़ी गलती की गलती में से सीखा नहीं। तो गलती में से जो है हम लोग को अच्छे रूप में सीखना चाहिए। तो ये तीसरी जो आदत है हम लोग को डेवलप करनी पड़ेगी। चौथी आदत हम लोग को डेवलप करनी है कि आप जब भी सुबह में ये मीटिंग खत्म होता है तो आप अपनी टीम से बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। और इसके बारे में कई बार मैं बता चुका हूं कि भाई आप थोड़ा सा बुक रीडिंग कीजिए, कुछ अच्छा नॉलेज लीजिए, उसके बाद कम्युनिकेट कीजिए। आप हर बार एक ही बात बोलेंगे, हेलो सर माय रिचार्ज मनी कितने प्लान है आज। दूसरे दिन भी हेलो सर माय रिचार्ज मनी कितने प्लान है आज। तीसरे दिन भी हेलो सर माय रिचार्ज मनी कितने प्लान। तो आपके फोन में जब रिंग बजेगी ना तो आपका डाउनलाइन बोलेगा हेलो सर माय रिचार्ज मनी कितने प्लान है आज। फोन आ गया, उसको पहले से पता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिवैल्यूएशन होती है। फिर वो डाउनलाइन जो है ना वो सोचता है कि यार मेरा अपलाइन जो है उससे बेटर और कुछ हो सकता है, मतलब कि सेटिस्फाइड नहीं होता है वो, ठीक है ना? तो आपको कंटिन्यूअसली डेवलप करते जाना है, कंटिन्यूअसली। इसके लिए बुक रीडिंग कीजिए, कोई ऐसी बात कीजिए। उनको सुबह का जो फोन है ना उनको लगना चाहिए कि ये जो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है ना ये मेरा टाइम खराब नहीं हुआ, मुझे इससे फायदा हुआ। आदमी आपके फोन का इंतजार करना चाहिए। तो आप एक टेबल बना लीजिए कि भाई 7:30 को किसको फोन करेंगे, 35 को किसको करेंगे, 40 को किसको करेंगे, 45 को किसको करेंगे, 50। आप 7:30 से 8 ये 30 मिनट अपने फोन के साथ ही रहिए। आप अपनी टीम से बात कीजिए, कल जिन जिनको प्लान हुआ था उनसे फिर बात कीजिए, आज मिलिए, फॉलो कीजिए।
और लोगों को कांटेक्ट कीजिए और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए और जो है मीटिंग सेट कीजिए। आप अगर किसी को गाइड करने के लिए आपको फोन करना है तो वो कर सकते हैं, कोई चीज कंफर्म करनी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन 7:30 से 8 आप फोन पे रहिए। उसके लिए मैंने लास्ट टाइम आपको एक चीज भी सिखाई थी कि बिजनेस कम्युनिकेशन लैंग्वेज होता है BCL, कि हमारा बिजनेस का एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में हमें बात करना है। थोड़ा जोश से बात करें, थोड़ा एक्साइटमेंट से बात करें, चेहरे पे स्माइलिंग फेस के साथ बात करें। आप देखिए जब किसी आदमी से फोन पे बात कर रहे हैं ना, आप वीडियो कॉल नहीं, अगर ऑडियो कॉल पे बात करते हैं, आप इसको नोट कीजिए। अगर आप एक व्यक्ति के साथ चेहरे पे स्माइल रख के बात करेंगे और बिना स्माइल के बात करेंगे तो आपके शब्द अलग अलग है, और शब्दों में बड़ा पावर है दोस्तों। दुनिया में अगर कोई पावरफुल चीज है तो वो शब्द है। शब्दों में बड़ा पावर है, सबसे ज्यादा पावर है शब्दों में। शब्द जब हम बोलते हैं ना तो वो ध्वनि जो पैदा होती है, साउंड वेव जो क्रिएट होती है, वो एनर्जी है। इसीलिए अलग अलग शब्दों का अलग अलग पावर है। अगर आप लोग को भरोसा नहीं है जो शादीशुदा है, तो घर पे जाके खाली बीवी की तारीफ करके देखो, फिर पावर देखो। ऐसी ऐसी चाय और मिठाई आएगी जो आपने कभी खाई, और वहीं पे आप 2 गलती निकाल के देखो, फिर वो शब्दों का भी पावर देखो। दोनों शब्दों का पावर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप जब किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उस टाइप की आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है, आपकी मेंटल कंडीशन। मेंटल कंडीशन से आपके चेहरे के हाव भाव आते हैं। फिजिकल कंडीशन यानी कि आप खड़े खड़े बात करें, चलते फिरते बात। मेरा ये है, मैं जब भी शाम को वॉक करने जाता हूँ मेरा फोन कंटिन्यू चलता है, मैं लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज फील की है कि जब मैं चलते चलते बात करता हूँ तो हो सकता है मेरे बॉडी को ऑक्सीजन और ब्लड बहुत अच्छे से मिल रहा है, मेरा दिमाग भी और अच्छे से काम कर रहा है। और उस टाइम पे जब मैं बात करता हूँ किसी भी हमारे हार्ट लाइन से किसी से भी बात करता हूँ तो मैं उनको और अच्छे तरीके से गाइड करूँ। तो ये मैंने एक आदत ही बना ली कि भाई जब शाम को चल रहे हो आधे पौने घंटे तो अलग अलग लोगों से बात करो, प्लानिंग करो, ये करो वो करो, तो वो प्रोडक्टिव भी हो गया। ठीक है, तो ये आदत हम लोग को डेवलप करनी है, कम्युनिकेट करने की आदत। एक आदत हमारे यहाँ पे साथी ने हमको बताई कि कम से कम 4 लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में या हमारे बिजनेस के बारे में बताना। इसको अपने जीवन का रूल बना दीजिए, बताना ही बताना। 4 लोगों को हमारे प्रोडक्ट और हमारे बिजनेस के बारे में। और जब आपकी आदत पड़ जाए, जब आपको लगे कि सर ये तो अब मेरा ऑटोमेटिक हो जाता है, और मैं आपको बताऊं आप ये करना शुरू करोगे ना, आप 4 नहीं 40 तक भी चले जाओ, आप वो व्यक्ति बन जाओगे जो भी मिलेगा ना उससे आप बात करो, वो आपके लिए सहज हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि आदत का मतलब ये है, जो चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है वही तो आदत। ठीक है, जब आपकी ये आदत हो जाए तब आप अपनी टीम में एक एक व्यक्ति की ये आदत डेवलप करना शुरू। सोचिए आपकी टीम में 10 लोग हैं जो आपकी तरह रोज 4 लोगों से बात करते हैं, तो 40 लोगों को अप्रोच होगा। और वो 10 लोग जब अपने 10-10 तैयार करेंगे तो 110 और 11वें आप। 111 लोग अगर रोज 4 लोगों को बोलेगा कि हमारे पास शानदार प्रोडक्ट है, हमारे पास शानदार अपॉर्चुनिटी है, तो 444 लोगों तक आपका ये बात पहुंचे। और उनमें से अगर 100 या 150 लोग भी इंटरेस्ट लेंगे तो आपकी इनकम लाखों रुपए में होगी। इतना आसान। वो 100 लोग मुश्किल नहीं है, वो 10 लोग भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल है आपकी शुरुआत करें। अगर 1 हो गया तो 1 के 10 भी हो गए और 10 के फिर 100 भी हो गए। ये आदत हम लोग को, ये वो बातें हैं जो आपको रोज ही करनी। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले दिन का प्लानिंग करना है, किसी एक व्यक्ति को अप्रिशिएट करना है, फिर लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप कम से कम 4 लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, और कम्युनिकेट करते तो किन किन चीजों का ध्यान रख रहे हैं वो भी हमने बताया। और एक आदत डेवलप कर लीजिए दोस्तों, और वो है रोज एक व्यक्ति को कम से कम 2000 बिजनेस सोल्यूशन ज्वाइन कराने की आदत। ये एक आदत जो है ना वो आपको इस बिजनेस में अमीर बना देगी। अगर आपने मेरे कहने पे ये आदत 2025 में डेवलप कर दी तो मुझे इतना विश्वास है कि आप जब भी मुझे मिलेंगे ना तो मुझे धन्यवाद ही कहेंगे। आप खुद को, अपने आप को पास्ट की कंपैरिजन में फ्यूचर में बेटर पोजीशन में पाएंगे। फिर वो बिजनेस रैंक हो, फिर वो पे आउट हो, फिर वो आपकी जिंदगी हो, आपका अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन हो, कुछ भी हो। अगर आप ग्रो करना चाहते, ये आदत एक डेवलप करें। रोज मुझे कम से कम एक व्यक्ति को ज्वाइन कराना।
आप खुद के ऊपर थोड़ा कठोर भी हो सकते। आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आज मैंने एक व्यक्ति को ज्वाइन नहीं कराया तो आज का मेरा दिन बेकार है। ये भी आप कर सकते हो। अगर ये आपने कर दिया, इतने थोड़े कठोर हो गए, तो आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से आएंगे। तो ये 5 आदतें हैं जिसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। दोस्तों देखिए, 2025 जो है वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, लेकिन ये आपके हाथ, ये किसके हाथ में है? ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। ये उस व्यक्ति के हाथ में है जो इस वक्त आपकी कुर्सी पे बैठा है। और 2025 माई रिचार्ज का साल है, 2025 नेटवर्क मार्केटिंग का साल है दोस्तों। और 2025 में इस कंपनी में इतने डायमंड, इतने डबल डायमंड, इतनी गाड़ियां आने वाली है, इतने लोग पहली बार पासपोर्ट निकालने वाले हैं, इतने लोग 1 लाख का माइलस्टोन अचीव करने वाले हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि अगर इतने लोगों को खुशियां बंटने जा रही है तो आपका परिवार उन खुशियों से वंचित न रहे। इस विचार के साथ आज के इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करेंगे। किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मीटिंग को होस्ट किया। और सर जो है वो मेरे बैकअप में भी थे। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा।